स्वागत है आपका हमारे स्टडी मैथ क्लास चैनल में। आशा करता हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कि कक्षा 10 चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है वास्तविक संख्याएं प्रश्नावली 1.2 के सभी प्रश्न को हल करके बताएंगे। अगर आप लोग शुरू से लेकर लास्ट तक पूरा वीडियो देख लेंगे तो आप लोग कक्षा 10 के प्रश्नावली 1.2 के सभी प्रश्न को हल करना सीख जाएंगे। अब देखिए इसमें जो पहला नंबर क्वेश्चन लिखा हुआ है, चलिए सबसे पहले क्या करते हैं, इसको पढ़ते हैं। पढ़ने के बाद क्या करेंगे, इसको हल करके हम आपको बताएंगे। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, सिद्ध कीजिए कि करनी में 5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक, यानी कि हमें क्या करना है, यहाँ पे सिद्ध करना है कि करनी में 5 जो है एक अपरिमेय संख्या। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे लिखा हुआ करनी में 5 एक अपरिमेय संख्या है, तो इसके उल्टा मान करके हम यहाँ पे चलेंगे। यानी कि करनी में 5 एक अपरिमेय संख्या है, इसके उल्टा मानेंगे कि माना करनी में 5 एक परिमेय संख्या है। ठीक, चलिए सबसे पहले क्या कर लेते हैं, यहाँ पे मान करके लिख लेते हैं। देखिए यहाँ पे लिखेंगे हल। ठीक, अब देखिए यहाँ पे हल लिखने के बाद यहाँ पे लिखेंगे माना। देखिए यहाँ पे लिख रहे हैं माना करनी में 5 एक परिमेय। ठीक, देखिए हम लिख रहे हैं माना करनी में 5 एक परिमेय संख्या है। ठीक, इतना आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए यहाँ पे ये जो माने हैं, माना करनी में 5 एक परिमेय संख्या है, इसके लास्ट में हम क्या करेंगे, बाद में यही सिद्ध कर देंगे कि जो हमने माना है करनी में 5 एक परिमेय संख्या है वह गलत है। करनी में 5 एक अपरिमेय संख्या होता है। ठीक है, ये आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। चलिए इसके आगे बताते हैं, बस आप ध्यान से समझिएगा। अब देखिए इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे करनी में 5 बराबर a बटा b। अब इसके बाद यहाँ पे लिखेंगे जहाँ। देखिए आप लिख रहे हैं जहाँ a और b। ठीक, देखिए यहाँ लिखेंगे जहाँ a और b दोनों सह। ठीक, देखिए हम लिखेंगे दोनों सह अभाज्य संख्या है। ठीक है, अब चलिए इसको क्या करते हैं, एक बार समझाते हैं। देखिए यहाँ पे लिखे हैं जहाँ a और b दोनों सहअभाज्य संख्या है। इसका मतलब क्या होता है, ये जो a है b से भाग होगा और b जो है a से भाग होगा, यानी कि ये दोनों आपस में ही भाग होंगे और इन दोनों को कोई और संख्या भाग नहीं कर सकता है। इसका मतलब यही होता है जो यहाँ पे लिखे हैं। ठीक, ये आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए इतना करने के बाद क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे दोनों। देखिए यहाँ पे लिख रहे हैं दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। ठीक, अब देखिए ये पहला पक्ष और ये दूसरा पक्ष है, दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे। देखिए यहाँ पे लिखेंगे करने में 5 का ये हो जाएगा स्क्वायर, फिर बराबर यहाँ हो जाएगा a बटा b का ये हो जाएगा स्क्वायर। ठीक, अब देखिए करनी में 5 का स्क्वायर 2 बार करेंगे तो करनी हट जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 5, फिर बराबर यहाँ पे करेंगे तो यहाँ हो जाएगा a स्क्वायर, फिर बटे में हो जाएगा b स्क्वायर। ठीक, ये भी आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए इसके बाद 5 के नीचे 1 लगाएंगे तो ये गुणा करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 5b स्क्वायर, फिर बराबर यहाँ हो जाएगा a स्क्वायर। अब देखिए ये जो है 5 ना, 5 से क्या करेंगे a स्क्वायर में भाग कर देंगे तो यहाँ हो जाएगा b स्क्वायर बराबर a स्क्वायर बटे में हो जाएगा 5। ठीक, अब देखिए जो आया है इसको समीकरण नंबर 1 मान लेंगे। अब देखिए इतना करने के बाद क्या करेंगे, आप लोग देखेंगे अगर ध्यान से इसमें तो a स्क्वायर जो है 5 से यानी कि विभाजित है, तो इसको यहाँ पे लिखेंगे। देखिए यहाँ पे लिखेंगे a स्क्वायर 5 से विभाजित। ठीक, देखिए यहाँ लिख रहे हैं a स्क्वायर 5 से विभाजित है। ठीक, अब देखिए इसके बाद यहाँ पे क्या है, नीचे लिखेंगे अगर ये स्क्वायर हटा देंगे यहाँ पे, तो देखिए यहाँ पे a जो है 5 से विभाजित हो रहा है, तो यहाँ पे लिखेंगे a भी। देखिए यहाँ लिख रहे हैं a भी 5 से विभाजित। ठीक है, देखिए यहाँ लिख रहे हैं a भी 5 से विभाजित है। ठीक, इतना आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए इतना करने के बाद बस आप ध्यान से समझिएगा। अब देखिए इसके बाद यहाँ पे जो समीकरण नंबर 1 आया है ना, इसमें क्या करेंगे, a के स्थान पे 5 के रखेंगे। चलिए यहाँ पे रखते हैं। देखिए यहाँ पे लिखेंगे समीकरण। देखिए यहाँ लिख रहे हैं समीकरण 1 में a बराबर 5 के रखने पर। ठीक है, अब देखिए इसके बाद क्या करेंगे,
जहाँ पे a रहेगा वहाँ पे 5 के रखेंगे समीकरण 1 में। देखिए यहाँ पे लिखा है समीकरण 1 में a बराबर 5 के रखने पे, देखिए इसके नीचे हम नहीं बताएंगे, इधर बताने बस आप ध्यान से समझिएगा। अब देखिए इतना करने के बाद अब यहाँ पे देखिए क्या करेंगे, पहले इसको उतारेंगे। देखिए आप लिखेंगे बी स्क्वायर बराबर यहाँ हो जाएगा ए स्क्वायर, फिर बटे हो जाएगा 5, यहाँ लिखेंगे बी स्क्वायर बराबर, बराबर लगाने के बाद बस आप ध्यान से समझिएगा। अब देखिए यहाँ पे लिखा है ए स्क्वायर, देखिए यहाँ पे ए के जगह पे 5 के रखेंगे तो यहाँ हो जाएगा 5 के, और ये पूरे का हो जाएगा होल स्क्वायर, फिर बटे हो जाएगा 5, क्योंकि 5 नीचे 5 लिख दिए। फिर यहाँ हो जाएगा बी स्क्वायर बराबर, इसका 2 बार गुणा करके यहाँ हो जाएगा 5 × 5 = 25, यहाँ हो जाएगा के स्क्वायर, फिर नीचे हो जाएगा 5। ठीक, अब देखिए 25 को क्या करेंगे 5 से भाग करेंगे तो 5 × 5 = 25, 5 × 1 = 5 हो जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा बी स्क्वायर बराबर 5 के स्क्वायर। ठीक, अब देखिए 5 से क्या करेंगे बी स्क्वायर में भाग कर देंगे तो यहाँ पे हो जाएगा यानी कि के स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर बटे हो जाएगा 5। ठीक, ये भी आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए ये जो आया है इसको हम लोग क्या करेंगे समीकरण नंबर 2 मान लेंगे। अब देखिए समीकरण नंबर 2 मानने के बाद अगर आप लोग इसको ध्यान से देखेंगे बी स्क्वायर जो है 5 से विभाजित हो रहा है, तो आप लिखेंगे बी स्क्वायर 5 से विभाजित। ठीक, देखिए आप लिख रहे हैं, यहाँ पे लिख रहे हैं बी स्क्वायर 5 से विभाजित है। ठीक, अगर आप लोग इसको ध्यान से देखेंगे, अगर स्क्वायर हटा देंगे, ये जो b है ना b, देखिए b जो है 5 से क्या हो रहा है विभाजित हो रहा है, तो यहाँ लिखेंगे b भी। ठीक, देखिए आप लिख रहे हैं b भी 5 से विभाजित, देखिए यहाँ लिख रहे हैं 5 से विभाजित है। ठीक, इतना तो आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए इतना करने के बाद यहाँ पे नीचे 2 लाइन में यानी कि इसके बारे में लिखना है। चलिए यहाँ पे लिख देते हैं। लिखने के बाद क्या करेंगे, हम आपको अच्छे तरीके से उसको समझाएंगे, बस आप लोग ध्यान से समझिएगा। चलिए पहले नीचे क्या करते हैं, हम पहले लिख लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे ये लिख दिए हुए हैं। अब चलिए क्या करते हैं, इसको पढ़ करके हम आपको समझाते हैं, बस आप लोग ध्यान से समझिएगा। देखिए यहाँ पे लिखे हुए हैं समीकरण 1 व 2 से यह पता चलता है कि a और b दोनों 5 से विभाजित हैं। देखिए यहाँ पे ये समीकरण 1 है और ये समीकरण 2 है। अगर आप लोग समीकरण 1 और समीकरण 2 को ध्यान से देखेंगे तो देखेंगे कि a जो है 5 से विभाजित हो रहा है, b जो है 5 से विभाजित हो रहा है। और देखिए यहाँ पे ऊपर लिखे हुए थे जहाँ a और b दोनों सअभाज्य संख्या है। इसका मतलब ये है कि a जो है b को भाग करेगा और b जो है a को भाग करेगा। इन दोनों को कोई और संख्या भाग नहीं कर सकता है, ये दोनों आपस में ही भाग होंगे बस। ठीक, ये आपको अच्छे समझ में आ रहा होगा। मगर देखिए यहाँ पे क्या है, यानी कि a और b दोनों 5 से विभाजित है, तो इसका मतलब यह हुआ कि हमने जो माना था कि करनी में 5 एक परिमेय संख्या है। देखिए यहाँ पे हम लोग माने थे ना कि माना करनी में 5 एक परिमेय संख्या है, यानी कि क्या हो गया, ये पहले ही गलत हो गया क्योंकि a और b सअभाज्य संख्या था, मगर क्या है यानी कि a और b दोनों 5 से विभाजित हो गया। और देखिए इसके बाद यहाँ पे लिखे हुए हैं हमारी यह अभिधारणा गलत है, करनी में 5 एक अपरिमेय संख्या। ठीक, इतना आप लोग लिख लीजिएगा, यही आपका आंसर है। देखिए यहाँ पे क्या किए हैं, यहाँ पे लिखा हुआ था सिद्ध कीजिए कि करनी में 5 एक अपरिमेय संख्या है, तो उसके उल्टा यहाँ पे लिखे हुए हैं माना करनी में 5 एक परिमेय संख्या है। फिर लास्ट में क्या कर दिए हम लोग, लास्ट में ये कह दिए कि हमने जो माना था वह गलत हो गया, यानी कि यहाँ पे सिद्ध हो गया कि करनी में 5 एक अपरिमेय संख्या। ठीक, ये आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब चलिए इसको मिटा क्या करते हैं, दूसरा नंबर क्वेश्चन यहाँ पे लिख करके उसको भी हल करके हम आपको बताते हैं। चलिए सबसे पहले इसको मिटा लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे दूसरा नंबर प्रश्न उतारे हुए हैं। चलिए सबसे पहले क्या करते हैं, इसको पढ़ते हैं, पढ़ने के बाद क्या करेंगे, इसको हल करके हम आपको बताएंगे। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है सिद्ध कीजिए कि 3 + 2 करनी में 5 एक अपरिमेय संख्या है। यानी कि हमें क्या करना है, सिद्ध करना है 3 + 2 करनी में 5 एक अपरिमेय संख्या है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे मानेंगे 3 + 2 करनी में 5 एक परिमेय संख्या। ठीक है, इसके उल्टा यहाँ पे मानेंगे। चलिए पहले यहाँ पे क्या करते हैं, मान करके लिख लेते हैं। देखिए आप लिखेंगे यानी कि हल। ठीक, अब देखिए यहाँ पे हल लिखने के बाद आप लिखेंगे माना। देखिए आप लिखेंगे माना यानी कि 3 + 2 करने में 5 एक परिमेय। देखिए आप लिख रहे हैं परिमेय संख्या
परिमेय संख्या है। ठीक है, इतना आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। यानी कि यहाँ पे लिखा हुआ था 3 + 2 करने में 5 एक अपरिमेय संख्या है, तो इसके उल्टा हम लोग यहाँ पे माने हैं, यहाँ पे लिखे हैं माना 3 + 2 करने में 5 एक परिमेय संख्या। ठीक, इतना आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए इतना करने के बाद क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे 3 + 2 करने में 5 बराबर a/b। फिर यहाँ पे देखिए a/b जो है इसमें लिखेंगे, देखिए आप लिखेंगे जहाँ, देखिए आप लिखेंगे जहाँ a और b। ठीक, जहाँ a और b दोनों सहअभाज्य, ठीक, दोनों सहअभाज्य संख्या है। ठीक है, इतना आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ जहाँ a और b दोनों सहअभाज्य संख्या है, इसका मतलब ये हुआ कि a जो है b से भाग होगा, b जो है a से भाग होगा। ठीक, ये आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए इतना करने के बाद क्या करेंगे, ये जो 3 है ना, 3 को इधर पक्षांतर कर देंगे। देखिए आप लिखेंगे यानी कि 2 करने में 5 बराबर यहाँ हो जाएगा a/b, और देखिए प्लस है तो इसको उधर फेंकेंगे तो माइनस में आ जाएगा, यहाँ हो जाएगा 3। फिर आप लिखेंगे 2 करने में 5 बराबर 3 के नीचे 1 लगाएंगे, 1 से गुणा करेंगे a में तो यहाँ हो जाएगा a, b से गुणा करेंगे 3 में तो यहाँ हो जाएगा माइनस में 3b, इसका ऐसे में लेंगे तो यहाँ हो जाएगा नीचे b। ठीक, ये भी आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए इतना करने के बाद क्या करेंगे, ये जो 2 है ना, 2 से क्या करेंगे, इस b में गुणा कर देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा करने में 5 बराबर a - 3b, फिर बटे हो जाएगा 2b। ठीक, अब देखिए जो आया है इसको हम लोग क्या करेंगे, समीकरण नंबर 1 मान लेंगे। इतना करने के बाद बस आप लोग ध्यान से समझिएगा। अब देखिए जो समीकरण नंबर 1 आया है, इसके बाद यहाँ पे नीचे यानी कि हिंदी में लिखना है। चलिए पहले उसको लिखते हैं, लिखने के बाद क्या करेंगे हम आपको अच्छे से समझाएंगे। देखिए यहाँ पे लिखेंगे यानी कि समीकरण, देखिए आप लिख रहे हैं समीकरण 1 से। ठीक, देखिए यहाँ पे लिख रहे हैं समीकरण 1 से यह पता चलता। ठीक, देखिए आप लिख रहे हैं समीकरण 1 से यह पता चलता है कि। ठीक, देखिए यहाँ पे लिख रहे हैं समीकरण 1 से यह पता चलता है कि, यानी कि ये वाला देखिए इधर जो दाएं साइड में ना, ये वाला क्या है, परिमेय संख्या है, तो यहाँ पे लिखेंगे a - 3b, फिर बटे हो जाएगा 2b जो कि, ठीक है, जो कि परिमेय, देखिए यहाँ पे जो कि परिमेय संख्या है। ठीक, इतना आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। देखिए यहाँ पे लिखे हैं समीकरण 1 से यह पता चलता है कि a - 3b बटा 2b जो कि परिमेय संख्या है। इसका मतलब ये हुआ कि जो इधर लेफ्ट हैंड साइड यानी कि ये बाएं साइड में जो है करनी 5, ये भी क्या होना चाहिए, परिमेय संख्या होना चाहिए। चलिए यही लिखेंगे, देखिए यहाँ पे लिखेंगे इसका, देखिए यहाँ पे लिखेंगे इसका मतलब। ठीक, इसका मतलब यह हुआ। ठीक, देखिए यहाँ पे इसका मतलब यह हुआ कि यहाँ पे करने में 5 भी एक परिमेय, देखिए यहाँ लिख रहे हैं यानी कि करने में 5 भी एक परिमेय संख्या होनी चाहिए। ठीक, देखिए यहाँ लिख रहे हैं होनी चाहिए। देखिए इधर नहीं हटेगा, चलिए इधर लिखते हैं। देखिए आप लिखेंगे लेकिन, देखिए यहाँ पे लिख रहे हैं लेकिन हम जानते हैं, लेकिन हम जानते हैं कि करने में 5 एक अपरिमेय संख्या होता है जिससे, देखिए जिससे यह पता चलता है कि हमारी यह अभिधारणा गलत है। 3 + 2 करने में 5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, अब चलिए इसको समझाते हैं, बस आप लोग ध्यान से समझिएगा। देखिए यहाँ पे लिखे हुए हैं समीकरण 1 से यह पता चलता है कि, यहाँ पे लिखा a - 3b बटा 2b जो कि परिमेय संख्या है।
देखिए यहाँ पे समीकरण 1 से हमें क्या पता चल रहा है, समीकरण 1 से हमें यह पता चल रहा है कि जो ये दिया हुआ है दाएं साइड में ये क्या है, परिमेय संख्या है। वही चीज़ यहाँ से यहाँ तक ले लिखे हुए हैं। फिर देखिए इसके बाद लिखे हुए हैं, इसका मतलब यह हुआ कि करनी में 5 भी एक परिमेय संख्या होनी चाहिए। देखिए अगर ये दाएं साइड वाला परिमेय संख्या है तो ये जो बाएं साइड वाला है ये भी क्या होना चाहिए, यानी कि परिमेय संख्या होनी चाहिए। अब देखिए वही चीज़ यहाँ पे फिर से लिखे हुए हैं। फिर देखिए इसके बाद यहाँ पे लिखे हुए हैं, लेकिन हम जानते हैं कि करनी में 5 एक अपरिमेय संख्या होता है। ठीक है, देखिए यहाँ पे ये तो परिमेय संख्या है, मगर बराबर के इधर जो बाएं साइड में दिया है ये क्या है, यह एक अपरिमेय संख्या होता है, ये हम लोग जानते हैं। फिर देखिए इसके बाद यहाँ पे फिर लिखे हुए हैं, जिससे यह पता चलता है कि हमारी यह अभिधारणा गलत है। ठीक है, यानी कि यहाँ पे जो ये माने हुए हैं 3 + 2 करनी 5 एक परिमेय संख्या, ये क्या हो गया, गलत हो गया। क्योंकि अगर ये परिमेय संख्या है तो ये भी परिमेय संख्या होता तो ये सही हो जाता है, मगर इधर परिमेय संख्या और इधर अपरिमेय संख्या है तो ये गलत हो गया। फिर देखिए यहाँ पे लिखे हुए हैं, यानी कि हमारी अभिधारणा गलत है, 3 + 2 करनी 5 एक अपरिमेय संख्या। ठीक है, देखिए यहाँ से ये यहाँ तक आप लोग पूरा लिख लीजिएगा, ये आपका सवाल हल हो गया। अब चलिए इसको मिटा क्या करते हैं, तीसरा नंबर क्वेश्चन यहाँ पे लिख करके उसको भी हल करके हम आपको बताते हैं। चलिए सबसे पहले इसको मिटा लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे तीसरा नंबर प्रश्न उतारे हुए हैं, और देखिए इस तीसरे नंबर प्रश्न में 1 2 3 प्रश्न दिया हुआ है। चलिए सबसे पहले क्या करते हैं, इस तीसरे नंबर प्रश्न को पढ़ते हैं। पढ़ने के बाद क्या करेंगे, पहले नंबर को, दूसरे नंबर को और तीसरे नंबर को पारा हल करके बताएंगे। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय है। ठीक, यानी कि हमें क्या करना है, यानी कि इसको और इसको क्या करना है, सिद्ध करके बताना है कि क्या है यह एक अपरिमेय संख्या। ठीक है, हमें यही सिद्ध करना है। देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे हल। ठीक, अब देखिए यहाँ पे हल लिखने के बाद ये जो पहला नंबर प्रश्न है ना, देखिए आप लिखा है 1 करनी में यानी कि 2 है, तो क्या करेंगे, यहाँ पे ये क्या है, अपरिमेय संख्या है, तो इसको हम क्या करेंगे, इसके उल्टा मान करके चलेंगे। यानी कि इसको हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे मानेंगे कि 1 करनी में 2 जो है एक परिमेय संख्या। चलिए यहाँ पे मान करके लिखते हैं। देखिए आप लिखेंगे माना, देखिए आप लिख रहे हैं माना 1 करनी में 2 एक परिमेय, देखिए लिख रहे हैं परिमेय संख्या है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जो लिखा है 1 करनी में 2 क्या है, एक, यानी कि अपरिमेय संख्या है, तो इसके उल्टा यहाँ पे माने हैं, यानी कि यहाँ पे लिखे माना 1 करनी में 2 एक परिमेय संख्या। ठीक, ये आपको अच्छे समझ में आ रहा होगा। अब देखिए इतना करने के बाद क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे हो जाएगा a/b, फिर बराबर हो जाएगा 1 करनी में 2, और देखिए यहाँ पे लिखेंगे जहाँ, देखिए यहाँ लिख रहे हैं जहाँ a और b, देखिए यहाँ लिख रहे हैं जहाँ a और b दोनों सह, देखिए दोनों अभाज्य संख्या है। ठीक, देखिए यहाँ पे इसको लिख दिए हैं। अब देखिए इसको अब हम नहीं बताएंगे, क्योंकि ये जो लिखे हुए हैं ये हम आपको पहले ही बता दिए हैं। अब देखिए इतना करने के बाद क्या करेंगे, आप लिखेंगे a/b, फिर बराबर यहाँ पे हो जाएगा 1 करनी में 2, और देखिए यहाँ पे करनी में 2 जो नीचे दिया हुआ है हर में, तो क्या करेंगे, हरों का परिमीकरण करेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा गुणे, यहाँ पे ऊपर हो जाएगा यानी कि करनी में 2, फिर नीचे हो जाएगा करनी में 2। ठीक, अब यहाँ पे लिखेंगे 1/b हो जाएगा, फिर बराबर ऊपर का ऊपर गुणा नीचे गुणा करेंगे, तो ऊपर आ जाएगा करनी में 2, नीचे आ जाएगा करनी गुणा करनी हर जगह नीचे 2 हो जाएगा। अब देखिए इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए जो 2 है ना, 2 ये वाला, इसको क्या करेंगे, इधर फेंक देंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा 2a/में हो जाएगा b, फिर बराबर बचेगा यहाँ पे करनी में 2। ठीक, अब देखिए जो आया है इसको हम लोग क्या करेंगे, समीकरण नंबर 1 मान लेंगे। इतना करने के बाद बस आप ध्यान से समझिएगा। अब देखिए इसके पहला वाला जो क्वेश्चन यानी कि दूसरा नंबर बताए थे, जैसे नीचे उसमें लिखे थे ना, उसी प्रकार से इसके नीचे भी लिखना है। तो चलिए सबसे पहले क्या करते हैं, हम यहाँ पे लिखते हैं, बस आप ध्यान से समझिएगा। देखिए यहाँ पे लिखेंगे समीकरण, देखिए लिख रहे हैं समीकरण 1 से। ठीक, देखिए यहाँ पे लिख रहे हैं समीकरण 1 से यह पता। ठीक, देखिए यहाँ लिखे समीकरण 1 से यह पता चलता है
कि, यहाँ पे लिखा हुआ है 2a/b जो कि परिमेय, दिखाएंगे जो कि परिमेय संख्या है। ठीक है, देखिए यहाँ पे लिखे हुए समीकरण 1 से, यानी कि यह पता चलता है कि 2a/b जो क्या है, परिमेय संख्या है। अब इसके बाद यहाँ पे लिखेंगे इसका, देखिए इसका यहाँ पे जाएगा मतलब, देखिए इसका मतलब यह हुआ कि, ठीक, इसका मतलब यह हुआ कि ये जो दाएं साइड वाला ये है ना करनी में 2, ये भी क्या होना चाहिए, परिमेय संख्या होना चाहिए। तो यहाँ पे लिखेंगे इसका मतलब यह हुआ कि करनी में 2 भी एक परिमेय, देखिए लिख रहे हैं, यानी कि करनी में 2 भी एक परिमेय संख्या होनी चाहिए, देखिए होनी चाहिए। लेकिन हम जानते हैं कि करनी में 2 एक अपरिमेय संख्या है, यानी कि संख्या है जिससे यह पता चलता है कि हमारी यह अभिधारणा गलत है, यानी कि 1/करनी में 2 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, अब देखिए ये जो लिखे हैं आप लोग इसको ध्यान से पढ़ लीजिएगा, जो चीज़ इसमें लिखे हुए हैं वही चीज़ यहाँ पे लिखे हुए हैं, ये आप लोग ध्यान से पढ़ लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब चलिए इसके बाद क्या करते हैं, ये पहला नंबर मिटाते हैं और दूसरा नंबर क्वेश्चन यहाँ पे लिख करके उसको भी हल करके हम आपको बताते हैं। चलिए इसको पहले मिटा लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे तीसरे नंबर का दूसरा नंबर प्रश्न यहाँ पे उतारे हुए हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, इसको पढ़ेंगे, पढ़ने के बाद क्या करेंगे, इसको हम सिद्ध करेंगे। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है 7 करनी में 5। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जो लिखा 7 करनी में 5, यह एक अपरिमेय संख्या होता है। तो क्या करेंगे, इसके उल्टा हम मानेंगे, यानी कि इसको हम लोग मानेंगे 7 करनी में 5 एक परिमेय संख्या है। चलिए सबसे पहले यहाँ पे लिखते हैं, देखिए यहाँ पे पहले लिखेंगे हल। ठीक, अब देखिए यहाँ पे हल लिखने के बाद यहाँ पे लिखेंगे माना, देखिए यहाँ पे लिखेंगे माना 7 करनी में 5 एक परिमेय, देखिए लिख रहे हैं एक परिमेय संख्या है। ठीक है, देखिए यहाँ पे ये लिख दिए हैं, यानी कि यहाँ पे जो लिखा है 7 करनी में 5 एक अपरिमेय संख्या होता है, तो इसके उल्टा यहाँ पे माने हैं, यानी कि लिखे हैं माना 7 करनी में 5 एक परिमेय संख्या है। ठीक, अब देखिए इतना लिखने के बाद यहाँ पे लिखेंगे, यानी कि 7 करनी में 5 बराबर यहाँ पे जाएगा a/b, फिर यहाँ पे देखिए लिखेंगे, यानी कि जहाँ, देखिए यहाँ लिख रहे हैं जहाँ a और b, देखिए लिख रहे हैं जहाँ a और b दोनों सहअभाज्य, देखिए दोनों सहअभाज्य संख्या है। ठीक है, देखिए आपको अच्छे समझ में आ गया होगा, यानी कि a और b दोनों सहअभाज्य संख्या क्या होता है। ठीक, ये आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए यहाँ पे जो 7 दिया, 7 से क्या करेंगे, इस b में गुणा कर देंगे नीचे से, यहाँ पे बचेगा, यानी कि करनी में 5 बराबर यहाँ पे जाएगा a/7b। अब देखिए जो आया है इसको हम लोग क्या करेंगे, समीकरण नंबर 1 मान लेंगे। ठीक, अब देखिए समीकरण नंबर 1 मानने के बाद बस आप ध्यान से समझिएगा। अब देखिए इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे समीकरण, देखिए लिख रहे हैं समीकरण 1 से, देखिए समीकरण 1 से यह पता, देखिए लिख रहे हैं समीकरण 1 से यह पता चलता है कि a/7b जो कि परिमेय, देखिए जो कि परिमेय संख्या है। इसका देखेंगे, इसका मतलब देखेंगे, इसका मतलब यह हुआ कि
यहाँ पे करनी में 5 भी एक परिमेय संख्या होनी चाहिए। ठीक, देखिए यहाँ पे लिखे हुए हैं, यानी कि समीकरण 1 से यह पता चलता है कि a/7 भी जो कि परिमेय संख्या है, इसका मतलब यह हुआ कि करनी 5 भी एक परिमेय संख्या होनी चाहिए। मगर देखेंगे, मगर हम जानते हैं कि करनी 5 एक अपरिमेय संख्या होता है, जिससे देखेंगे, जिससे यह पता चलता है कि हमारी यह अभिधारणा गलत है। ठीक, यानी कि हम लोग जो माने थे यहाँ पे, माना 7 करनी 5 एक परिमेय संख्या है, वो क्या हो गया, गलत हो गया। यहाँ पे लिखेंगे 7 करनी में 5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, अब चलिए इसको एक बार समझाते हैं, बस आप ध्यान से समझिएगा। देखिए यहाँ पे लिखे हुए हैं, समीकरण 1 से यह पता चलता है कि a/7 भी जो कि परिमेय संख्या है। देखिए यहाँ पे समीकरण 1 से हमें क्या पता चल रहा है, a/7 भी जो क्या है, परिमेय संख्या है। इसका मतलब यह हुआ कि करनी में 5 भी एक परिमेय संख्या होनी चाहिए, यानी कि ये जो दाएं साइड में है ये परिमेय संख्या है, तो बाएं साइड वाला जो है ये भी क्या होना चाहिए, परिमेय संख्या होना चाहिए, तभी ये सत्य होता। क्योंकि यहाँ पे लिखे हुए इतना। अब देखिए इसके बाद यहाँ पे लिखे, मगर हम जानते हैं कि करनी में 5 एक अपरिमेय संख्या, यानी कि हम ये जो बाएं साइड में है, हम लोग जानते हैं कि ये क्या एक अपरिमेय संख्या है, वही चीज़ लिखे हैं। फिर यहाँ लिखें, जिससे यह पता चलता है कि हमारी यह अभिधारणा गलत है, 7 करनी 5 एक अपरिमेय संख्या। ठीक, आप लोग यहाँ से यहाँ तक ये पूरा लिख लीजिए, ये आपका आंसर हो गया। अब चलिए इसके बाद क्या करते हैं, ये तीसरा नंबर क्वेश्चन यहाँ पे लिख करके उसको भी हल करके हम आपको बताते हैं। चलिए सबसे पहले इसको मिटा लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे तीसरा नंबर प्रश्न का तीसरा नंबर क्वेश्चन यहाँ पे उतारे हुए हैं। चलिए सबसे पहले क्या करते हैं, इसको पढ़ते हैं, पढ़ने के बाद क्या करेंगे, इसको हल करके हम आपको बताएंगे। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है 6 प्लस करनी में 2। ठीक, अब देखिए यहाँ पे जो लिखा है 6 प्लस करनी में 2, यह एक अपरिमेय संख्या है। तो जब इसको हल करेंगे तो इसके उल्टा मान करके हम लोग चलेंगे, यानी कि यहाँ पे मानेंगे 6 प्लस करनी में 2 एक परिमेय संख्या है। चलिए सबसे पहले यहाँ पे लिखते हैं। देखिए पहले यहाँ पे लिखेंगे हल। ठीक, अब देखिए यहाँ पे हल लिखने के बाद यहाँ पे लिखेंगे माना। देखिए यहाँ पे लिखेंगे माना 6 प्लस करनी में 2 एक परिमेय। ठीक, देखिए यहाँ लिखेंगे परिमेय संख्या है। ठीक है, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है 6 प्लस करनी में 2 जो है यह एक अपरिमेय संख्या है, तो इसके उल्टा यहाँ पे माने हैं, यहाँ पे लिखे हैं 6 प्लस करनी में 2 एक परिमेय संख्या। ठीक, इतना आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए इतना करने के बाद फिर यहाँ पे लिखेंगे 6 प्लस करनी में 2 बराबर हो जाएगा यहाँ पे a/b। अब देखिए यहाँ पे a/b का यहाँ पे मतलब लिखेंगे जैसे इसके पहले वाले सवाल में लिखे थे। देखिए यहाँ लिखेंगे जहाँ, देखिए लिखेंगे जहाँ a और b, देखिए जहाँ a और b दोनों सहअभाज्य, देखिए दोनों सहअभाज्य संख्या है। ठीक है, देखिए यहाँ पे लिख दिए हैं। अब देखिए इतना लिखने के बाद बस आप ध्यान से समझिएगा। अब देखिए इसके बाद यहाँ जो 6 दिया इसको उधर पक्षांतर कर देंगे, क्या बचेगा करनी में 2 बराबर a/b लिख देंगे, इसको इधर पक्षांतर कर देंगे, प्लस में माइनस में आ जाएगा और यहाँ लिखेंगे 6। ठीक, अब देखिए 6 के नीचे 1 लगा देंगे और यहाँ लिखेंगे करनी में 2 बराबर 1 से गुणा करेंगे a में, तो यहाँ हो जाएगा a/b से गुणा करेंगे 6 में, तो माइनस में हो जाएगा 6b, फिर यहाँ पे बटा लगाएंगे, यहाँ पे नीचे हो जाएगा b। ठीक, अब देखिए जो आया है इसको हम लोग क्या करेंगे, समीकरण नंबर 1 मान लेंगे। इतना करने के बाद बस आप ध्यान से समझिएगा। अब देखिए जो समीकरण नंबर 1 आया है इसके बारे में यहाँ पे लिखना है। चलिए यहाँ पे लिखते हैं, बस आप ध्यान से समझिएगा। इसके पहले वाले सवाल में
हम लिख करके हम आपको बताए हैं। अब चलिए इसमें भी लिख देते हैं। देखिए आप लिखेंगे समीकरण, देखिए यहाँ लिख रहे हैं समीकरण 1 से, ठीक। देखिए यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 से यह पता चलता है कि, ठीक। देखिए आप लिखे हैं समीकरण 1 से यह पता चलता है कि a-6b बटे में b जो कि परिमेय, देखिए लिख रहे हैं जो कि परिमेय संख्या है, ठीक है। देखिए आप लिखे हुए हैं समीकरण 1 से यह पता चलता है कि a-6b बटा b जो कि परिमेय संख्या है, इसका, देखिए लिख रहे हैं इसका मतलब, देखिए लिख रहे हैं इसका मतलब यह हुआ कि, ठीक, इसका मतलब यह हुआ कि इसके इधर यानी कि बाएं साइड में जो दिया हुआ है कर्णी में 2 भी, ठीक, कर्णी में 2 भी एक परिमेय, देखिए लिख रहे हैं कर्णी में 2 भी एक परिमेय संख्या होनी चाहिए, ठीक। देखिए लिख रहे हैं होनी चाहिए, ठीक है। देखिए यहाँ पे लिखे हुए हैं यानी कि यहाँ पे हो जाएगा इसका मतलब यह हुआ कि कर्णी में 2 भी एक परिमेय संख्या होनी चाहिए, मगर, देखिए मगर हम जानते हैं कि, ठीक, मगर हम जानते हैं कि कर्णी में 2 एक अपरिमेय, ठीक, अपरिमेय संख्या है जिससे यह पता चलता है कि हमारी यह अभिधारणा जिससे पता चलता है कि हमारी अभिधारणा गलत है। और यहाँ पे लिखा है 6 प्लस कर्णी में 2 एक अपरिमेय संख्या होता है। अब चलिए इतना लिखने के बाद चलिए एक बार इसको बताते हैं, बस आप लोग ध्यान से समझिएगा। देखिए यहाँ पे लिखे हुए हैं समीकरण 1 से यह पता चलता है कि a-6b बटा b जो कि परिमेय संख्या है। देखिए आप ये समीकरण नंबर 1 जो है इससे क्या पता चल रहा है, इधर का जो दाएं साइड का ये वाला है ये क्या है, परिमेय संख्या है। इसका मतलब यह हुआ कि कर्णी में 2 भी एक परिमेय संख्या होनी चाहिए, यानी कि ये जो बाएं साइड में कर्णी में 2 है अगर ये परिमेय संख्या है तो ये भी परिमेय संख्या होनी चाहिए। फिर से देखिए वही चीज़ लिखे हैं, फिर यहाँ लिखे हैं मगर हम जानते हैं कि कर्णी में 2 एक अपरिमेय संख्या है। मगर हम लोग क्या जानते हैं, ये जो कर्णी में 2 है क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, जिससे यह पता चलता है कि हमारी यह अभिधारणा गलत है, ठीक है। यानी कि जो हम लोग माने हैं ना ये परिमेय संख्या है, ये क्या हो गया, गलत हो गया। अगर दोनों परिमेय संख्या होता तो ये सही हो जाता जो माने हैं। आगे किस पर आप लिखें 6 प्लस कर्णी में 2 एक अपरिमेय संख्या होता है, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक आप लोग लिख लीजिएगा, ये आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। देखिए अगर आपको ये मेरा पूरा वीडियो अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा तो आप लोग मेरे वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर कर दीजिएगा। अगर आप लोग मेरे चैनल पर न्यू होंगे तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।